Hello everyone, welcome back to my channel Digital Learning for CTET and today we will discuss about growth and development। थोड़ा सा इसके इन दोनों के बीच में डिफरेंस जान लेंगे कि किस तरीके से ग्रोथ डेवलपमेंट से अलग है और इसकी डेफिनेशन जान लेंगे और थोड़े से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप उन पॉइंट्स को भी याद रखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इंक्रीज़ और चेंज इन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखिए इसका मतलब है कि इंक्रीज़ और चेंज मतलब एक फ़िज़िकल एस्पेक्ट में, जैसे अगर किसी भी बच्चे का फिज़िकल एस्पेक्ट क्या होता है, उसकी हाइट होती है, उसका वेट होता है, उसका लेंथ होती है, मतलब हैंड की लेंथ हो गई या किस हेयर लेंथ हो गई या फिर उसके टीथ होते हैं, या ये क्या है, ये सब फिज़िकल एस्पेक्ट है। तो ग्रोथ जो होती है, वृद्धि जो होती है, वो हमारे फिज़िकल एस्पेक्ट में ही होती है। जैसे किसी भी बच्चे की हाइट बढ़ना, जो भी चेंज हो रहा है बॉडी में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको ग्रोथ बोलेंगे। जैसे कोई बच्चा पतला था, अब वो मोटा हो गया है ना, तो उसका वेट पहले कम था अब ज़्यादा हो गया, तो ये क्या है, ये ग्रोथ है, ठीक है। और किसी की हेयर लेंथ पहले छोटी थी, अब बहुत ज़्यादा हेयर लेंथ हो गई है, अब उसके टीथ बहुत सारे हो गए हैं। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो शरीर में या बॉडी में या फिज़िकल एस्पेक्ट में होने वाले जितने भी बदलाव हैं वो सब किस में आएंगे, वो ग्रोथ में आएंगे, वो वृद्धि में आएंगे, ठीक है। और ग्रोथ का मतलब ही है फिज़िकल एस्पेक्ट में कोई भी बदलाव होना, ठीक है, कोई भी चेंज। जैसे एक बच्चे की हाइट में, वेट में, लेंथ में चेंज आता है, इंक्रीज़ होता है। जैसे टॉडलर से वो जब चाइल्डहुड स्टेज में आता है तो उसकी हाइट इंक्रीज़ होती है। जब चाइल्डहुड से जब वो एडल्टहुड में आता है या टीनेज में आता है तब उसकी हाइट इंक्रीज़ होती है, उसका वेट अलग होता है, चेंज होता है। तो ये चेंजेस ही जो हैं, जो फिज़िकल एस्पेक्ट में हो रहे हैं, उसी को ग्रोथ कहा जाता है। और ये जो ग्रोथ है, ये एक क्या है, ये एक छोटा सा पार्ट है डेवलपमेंट का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में हमारा सिर्फ एक फ़िज़िकल एस्पेक्ट की बात नहीं होगी, इसमें हमारे सारे एस्पेक्ट्स की बात होगी। जैसे कि फ़िज़िकल हो गया, मेंटल हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल हो गया, है ना। तो इन सारे एस्पेक्ट्स में जो भी चेंजेस आएंगे वो हमारा डेवलपमेंट होगा। लेकिन ग्रोथ को सिर्फ हम फिज़िकल एस्पेक्ट से ही जोड़ कर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, चेंजेस इन क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि एक बच्चे में, एक इंडिविजुअल में जो चेंजेस हों वो क्या हों, वो क्वांटिटेटिव हों, यानी कि मात्रात्मक हो, जिनकी एक मात्रा हो। यानी कि जैसे हाइट एक मात्रा के अनुसार मापी जाती है, वेट जो है वो भी एक मात्रा में होता है ना, मतलब जिसको मेज़र किया जा सके। ग्रोथ इज़ मेजरेबल, जिसे मेज़र किया जा सके, जैसे कि इंचेस में, सेंटीमीटर में, है ना, किलोज़ में। तो ये क्या है, ये हम इसको क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रा में हम इसको लिख पा रहे हैं, मात्रा में बता पा रहे हैं ना, ग्रोथ जितनी हो रही है। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट को मेज़र नहीं किया जा सकता। इसका सिर्फ एक अनुमान, एक अंदेशा लगाया जा सकता है कि हाँ, ये बच्चे का विकास अच्छे तरीके से हो रहा है, और इसको मेज़र करके इसके यूनिट, एक इसका मतलब नंबर नहीं निकाला जा सकता कि ये कितना इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ग्रोथ इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट मीन्स कि ग्रोथ हमारा ज़िंदगी भर चलने वाला प्रोसेस नहीं है। ये एक टाइम तक चलती है, ग्रोथ होती है एक बच्चे की, और उसके बाद ये रुक जाती है, एक लिमिटेड टाइम तक बढ़ती है। उसके जैसे कि हम देखते हैं कि 18 या 19 या 20 की एज के बाद एक बच्चे की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये ग्रोथ जो है, ये वृद्धि जो है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट हमारा ज़िंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है। वूम टू इट मीन्स प्रीनेटल एज, यानी कि एक बच्चा जब अपनी मदर के वूम्ब में होता है तब से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और उसका वो प्रोसेस, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, वो लाइफ लॉन्ग चलता है। मदर की वूम्ब से उसकी डेथ तक चलने वाला प्रोसेस है, यानी कि उस मृत्यु पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है। ग्रोथ टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है, और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, और उसमें हम सोशलाइजेशन और आगे के थोड़े और टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय।